नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरोग्य सूत्र में। आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दिनचर्या और उसका हमारे हेल्थ से, हमारे स्वास्थ्य से कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, कैसे अगर हम इन आयुर्वेदिक दिनचर्या के पॉइंट्स को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे दंत पवन, दातौन की, दंत धावन की, ब्रशिंग की। तो इसकी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था और हमने देखा कि जो भी हमारी ईएनटी वाली प्रॉब्लम्स, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारी ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां जो आयुर्वेद में कहा जाती हैं, गर्दन से ऊपर की जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि आँख की कोई प्रॉब्लम है, कान में अगर आपको जब प्रॉब्लम है, आपको मुख में अगर अल्सर्स आए हुए हैं, अगर माउथ अल्सर आए हुए हैं आपको, या फेशियल पैरालिसिस है, या खांसी बहुत आ रही है, या उल्टी आ रही है, सांस लग रही है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसमें दातौन आयुर्वेद में मना किया है, जहाँ पर अजीर्ण से रिलेटेड दिक्कत होती है, कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे आपको प्रतिसारण यानी मंजन का स्वरूप फॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर मंजन की बात करें, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के रस इसमें होने चाहिए। तो आयुर्वेदिक की कुछ फॉर्मुलेशन है जिसमें कि दशन संस्कार चूर्ण, दशन कांति चूर्ण, इस तरीके के फॉर्मुलेशन आपको मंजन स्वरूप में आप डेफिनेटली ऐसी कंडीशंस में कर सकते हैं। और अगर हम एक और बात के बारे में डिस्कस करें तो दातौन के बाद या ब्रशिंग के बाद जो टंग क्लीनिंग की जाती है, तो टंग क्लीनिंग करते समय हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत ज़्यादा वेगों का उदीरण करते हैं, यानी ज़बरदस्ती जो वेग होते हैं, उल्टी करना या किसी तरीके से कफ को निकालना, या कई लोग पित्त को निकालते हैं ज़बरदस्ती उल्टी करके। तो ड्यूरिंग टंग क्लीन ये ज़रूर बहुत सारे लोग ने सुना होगा, बहुत ज़ोरों से आवाज़ निकाले करते हैं, परंतु इसको आयुर्वेद में वेगों का उदीरण कहा जाता है। यानी आयुर्वेद में दो तरीके के वेग बताए गए हैं, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेगों में, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने कुछ टॉपिक्स में बताया है कि जैसे यूरिन है, या टॉयलेट है, या मोशंस हैं, या उल्टी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, खांसी है, छींक है, ये बहुत सारे ऐसे हमारे आयुर्वेद में कुछ बताए गए हैं जिसका धारण नहीं करना चाहिए। उसी में से धारण के साथ साथ ज़बरदस्ती उसका उदीरण यानी ज़बरदस्ती उसको क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको उल्टी नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती उसको क्रिएट करने की उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रश के दौरान ज़बरदस्ती आवाज़ निकालना, पित्त निकालना उंगली डाल के, तो ये नहीं करना चाहिए। ये आगे जाके कुछ ना कुछ बीमारियां ज़रूर आगे हो सकती हैं इससे आपको। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए जो आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि जो हमने दंत पवन की बात की, ब्रशिंग की बात की, इसके बाद आयुर्वेद क्या बताता है, तो आगे के सूत्र हम जानते हैं जिसमें बताते हैं सौवीरम मंजनम नित्यम हितम अक्ष्णोस्ततो भजेत चक्षुषतेजोमयम तस्यात् विशेषात् श्लेष्मतो भयम योजयेत सप्त्र रात्रे स्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। तो अब किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, तो अब बात आती है हमारे अंजन की, जिसमें सौवीरांजन बताया गया है कि सौवीरांजन जो चक्षु को यानी कि हमारे नेत्रों को हितकर होता है, इसका सेवन करना चाहिए ताकि हमारे नेत्र जो हैं वो अच्छे रह सकें। और इसी के साथ जो हमारे चक्षु बताए गए, चक्षु जो कि आयुर्वेद में चक्षु कहा जाता है नेत्र को, तो अब इससे अंजन का क्या रोल है और हमको क्यों इसका उपयोग करना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। तो नेत्र जो हमारे होते हैं, वो नेत्र जो भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो हमारे नेत्र हैं, चक्षु है। तो इन सारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारा आयुर्वेद बताता है कि पंचमहाभूत से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो उसी तरीके से ये हमारे सेंस ऑर्गन भी बने हैं। तो एक एक जो हमारा बॉडी का सेंस ऑर्गन होता है वो एक एक महाभूत से प्राधान्य से बनता है। तो जिसमें कि अगर हम चक्षु की बात करें, नेत्र की बात करें, तो वो तेज महाभूत यानी अग्नि महाभूत प्राधान्य से बनता है। उसी के बाद अगर नासा की बात करें, जिसको घ्राणेंद्रिय कहा जाता है, तो नाक जो होती है वो गंध ग्रहण का काम यानी स्मेल का काम करती है, तो ये पृथ्वी महाभूत के आधिक्य से बनता है। और इसी के बाद अगर हम जिह्वा की बात करते हैं, तो हमारी जीभ से जो हम टेस्ट लेते हैं, तो वो वहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है। कान, जिसको श्रोत कहा जाता है, जहाँ से हम सुनने का काम करते हैं, वहाँ पे आकाश महाभूत प्राधान्य होता है। त्वचा जो हमारी होती है, जो यहाँ पे हम फील टच सेंसेशन करते हैं, वो वायु महाभूत का प्राधान्य होता है। तो इस तरीके से अगर हम नेत्र की बात करते हैं, चक्षु की बात करते हैं, तो ये तेजोमय है, यानी तेज का स्थान है, जहाँ पर कि अग्नि जो है एक
प्रधानता है, अग्नि महाभूत की प्रधानता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी अगर अग्नि बुझानी होती है, यानी अगर फायर एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे तो वहाँ पर ख़ास तौर से पानी या तो रेत या मिट्टी रखी होती है। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो फायर है यानी जो तेज है उसको कम करती है। उसी तरीके से जो हमारे शरीर में कफ होता है और जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं आँखों को, क्योंकि ये तेज का स्थान है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे इसका खराब प्रभाव डालता है और हमारी नेत्रों की रोशनी या हमारी नेत्रों की ताकत को कम करता है। तो इसीलिए हमको इन चीज़ों से बचाना चाहिए, यानी कफ और पानी से उस हमारे नेत्रों को बचाने के लिए हमको स्पेशली जो ये प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं हमारे काजल के, जिसको जैसे सुरमा भी कहा जाता है सौभिरांजन को, इसका उपयोग हमको नित्य करना चाहिए। अब इसका नित्य सेवन करने से आपको एक मैं एग्जांपल और देना चाहूँगी कि हमारे आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से पंचकर्म बताए गए हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे जब हमारी बॉडी में कफ का प्राधान्य होता है या कफ से रिलेटेड ज़्यादा व्याधि होती है तब हम वमन इस्तेमाल करते हैं, यानी उल्टी के द्वारा हमारे शरीर से जो विकृत कफ होता है उसको निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि कहीं पे भी अगर किसी पेड़ में अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कीचड़ का फॉर्म बन जाता है और वो पेड़ वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हम दिन में 4-4 लीटर 5-5 लीटर 6-6 लीटर पानी पीते हैं, या किसी को सुबह उठ के पूरा 1 बॉटल पानी पीने की आदत होती है। लेकिन आपकी बॉडी ये फुल, क्योंकि आपकी मैक्सिमम बॉडी आपके पानी से बनी हुई है, 70% आपकी बॉडी पानी से बनी, तो और इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक कीचड़ का फॉर्म बन जाता है जो डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसको आयुर्वेद में आम संज्ञा दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों का द्योतक होता है, आगे जाके बीमारियां क्रिएट करता है। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से हमारे नेत्र जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कफ दोष से के कारण उसको हानि पहुंच सकती है, वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए हमारे आँखों में से जो कफ दोष है और जो जल है उसको बाहर निकालने के लिए हम ये पर्टिकुलर तरीके के अंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आँखों से स्राव होता है, आँखों से पानी निकलता है और कहीं ना कहीं वो जो कफ है वो निकल जाता है, जिससे हमारी आंखें निर्मल हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं और आंखें के फंक्शन के लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। इसी के बाद हमारे बताया गया है कि इसमें विशेषतः योजना करनी चाहिए सप्तरात, यानी हर सातवें दिन रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। रसांजन जो होता है वो दारू हरिद्रा आयुर्वेदिक में हमारे जो ड्रग बताया गया है उसके काढ़े से बनाया हुआ एक स्पेसिफिक अंजन होता है जिसको रसांजन कहा जाता है, जिसको बर्बेरिस अरिस्टा कहा जाता है। तो ये जो है इस ड्रग से हम लोग एक विशेष तरीके का अंजन बनाते हैं जो हर 7वें रात्रि में संहिताओं में बताया गया है कि उसका नेत्रों में अंजन करना चाहिए, जिससे विशेष करके स्राव होकर हमारे आंखें निर्मल हो जाती हैं और पूरे कफ पूरी तरह से निकल जाता है। तो इस प्रकार से आँखों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आँखें जो है यहाँ पे आयुर्वेद में कला जो बताई गई यानी जो कवरिंग्स बताई गई हैं उसमें आँखों को अगर हम देखें चक्षु में हम लोग मज्जाधरा कला को मानते हैं। तो मज्जाधरा कला का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, और हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। कई बार ये जो मज्जाधरा कला होती है, यानी कि अगर हम बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम नेत्र के लिए अगर देते हैं उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो डाइजेशन अच्छा करने के लिए पड़ता है। यानी अगर डाइजेशन अच्छा करना है तो कई बार हम दिनचर्या के रूप में हम कई तरीके के काढ़े देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट का जो शरीर में डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है। उसी तरीके से नेत्रों में अंजन करने के लिए देते हैं जिससे पेशेंट का डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि गृहिणी जो होती है जहाँ पे पित्तधरा कला होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी मज्जाधरा कला से होता है। ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके इसका रिलेशन समझ सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, जैसे कि हम लोग कुल्ला करने के लिए काढ़ा देते हैं। काढ़ा यूजुअली दिया जाता है, परंतु अगर आप शुरू से ही दिनचर्या के फॉर्म में अगर मंजन करने के लिए अगर आप काढ़ा देते हैं, पर्टिकुलर आप मेडिसिन देते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पेशेंट को मिलता है। मेडिसिन हमारी कम हो जाती हैं और पेशेंट अगर दिनचर्या आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करता है तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो जाती बिना मेडिकेशन के। कई बार पेशेंट्स को जब हम लोग काढ़े देते हैं तो उस समय पेशेंट बोलते हैं कि मैडम बहुत जो काढ़ा है वो बिल्कुल कड़वा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर होता है, आम का डाइजेशन पूरी तरीके से हो जाता है, बॉडी में आम फॉर्मेशन जो होता है जिसको टॉक्सिन कहते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वही काढ़ा जो हमारी सेम कॉम्बिनेशंस का होता है वो अचानक पेशेंट्स को कड़वा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम वो बॉडी में जो भी आम का पाचन होना था, जो डाइजेशन होना था वो प्रॉपरली हो जाता है। उसके बाद वो उसको टेस्ट फॉर्मेशन शुरू होता है,
टेस्ट उसको तब पता चलता है। अदरवाइज बॉडी में इतने टॉक्सिन्स भरे होते हैं कि उसके मुंह में इतना टॉक्सिन्स यानी कफ का लेपन होता है कि उसको वो टेस्ट ही नहीं पता चलता है। इस तरीके से हमारी आयुर्वेदिक दिनचर्या के रूप में ये जो हमने छोटी छोटी चीज़ें आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम अपनी आयुर्वेदिक दिनचर्या में फॉलो करते हैं, अगर हम इसको अपनाते हैं, तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, हम डेफिनेटली उससे दूर रह सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे के सूत्रों के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।